हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाल। मैं हूं दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 HTML फॉर्म, मल्टीमीडिया एंड CSS। ये देख चुके हैं कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में फॉर्म कैसे बिल्ड कर सकते हैं और हमने देखा था कि हम ऑडियो और वीडियो कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। आज के पार्ट में हम देखेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS क्या होता है। चलिए, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML में हम यूज करते हैं टैग्स ताकि हम अपने वेब पेज की लुक चेंज कर सके, उसका स्टाइल चेंज कर सके। Altering the style of individual elements on a web page is an easy web development technique to use. With large websites, however, it is better to use cascading style sheet to change the style of the web page elements. अगर मेरी वेबसाइट काफी बड़ी है तो इसीलिए हम CSS यूज कर सकते हैं ताकि मैं वेब पेज एलिमेंट्स को इजीली चेंज कर सकूं। आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू कोड लिख सकते हैं जिससे क्या होगा, एक सिंगल वेब पेज का नहीं, आप पूरी वेबसाइट का कोड चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग अ हेडिंग कलर फ्रॉम ब्लैक टू रेड इन अ वेबसाइट। हमें क्या चेंज करना है अपनी वेबसाइट में, जो हमारी जहां पे भी हेडिंग है पूरी वेबसाइट में, उसे मैं ब्लैक कलर से रेड कलर में चेंज करना चाहती हूँ, जिसमें मेरी वेबसाइट में हंड्रेड्स ऑफ पेजेस है। तो आप देख सकते हो ये कितना मुश्किल टास्क है कि मुझे 100 पेजेस पे जाना पड़ेगा और वहां पे सबकी हेडिंग 1 अगर मैंने ली है तो उसमें ब्लैक कलर से रेड कलर करना होगा। ये काफी डिफिकल्ट टास्क हो गया, लेकिन CSS के थ्रू हम इंडिविजुअल हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। बस जस्ट एक कोड हमें चेंज करना है, तो ये CSS का यूज है। स्टाइल शीट इज यूजुअली अ टेक्स्ट फाइल दैट इज सेपरेट फ्रॉम योर HTML डॉक्यूमेंट। अब स्टाइल शीट क्या होती है, ये एक्चुअली में एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट से सेपरेट होती है। स्टाइल शीट कैन ऑल्सो बी, तो स्टाइल शीट कैसी हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। इंटरनल का मतलब है स्टाइल शीट हमारी HTML कोड में ही डिसाइड कर रही है। A style sheet holds formatting codes that control your web page appearance. एक स्टाइल शीट में क्या होता है, फॉर्मेटिंग कोड्स होते हैं जो कि हमारे वेब पेज अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं। यू कैन यूज स्टाइल शीट्स टू चेंज द लुक ऑफ एनी वेब पेज एलिमेंट। हम स्टाइल शीट यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज एलिमेंट की लुक चेंज करने के लिए, जैसे कि पैराग्राफ, बैकग्राउंड। Anytime you want to apply the formatting from an external style sheet to an HTML document, जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट से अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो एक्सटर्नल हमारी स्टाइल शीट है उसे लिंक करना पड़ेगा अपने HTML डॉक्यूमेंट से। तो लिंक करने के लिए हमारे पास लिंक टैग है। स्टाइल शीट फाइल्स हैव अ .css फाइल एक्सटेंशन। जो स्टाइल शीट फाइल्स होती है उसकी .css फाइल एक्सटेंशन होती है। जो हमारी HTML फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स होती हैं और जो नोटपैड की फाइल्स होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। नाउ कंट्रोलिंग मल्टीपल पेजेस, यू कैन लिंक एवरी पेज इन योर वेबसाइट। हर एक पेज है उसे आप एक सिंगल स्टाइल शीट से लिंक कर सकते हैं। आप जो चेंजेस स्टाइल शीट में करेंगे, जो फॉर्मेटिंग आप अपनी स्टाइल शीट में करेंगे, वो आपके हर एक HTML डॉक्यूमेंट में आपको नजर आएगी जो कि आपने लिंक करा हुआ है अपनी स्टाइल शीट से। बाय स्टोरिंग ऑल द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, you can easily update the appearance of your site pages in one fell swoop. आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मेटिंग की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मुझे पैराग्राफ ऐसा चाहिए, मुझे हेडिंग इस कलर की चाहिए, तो जो भी हमारी फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन है वो मैं क्या कर सकती हूँ, एक प्लेस पे रख सकती हूँ और इजीली अपडेट कर सकती हूँ अपनी। अगर मेरी लार्ज वेबसाइट भी है जिसमें बहुत सारे पेजेस है, उसे इजीली अपडेट कर सकती हूँ। ये बहुत ही रियल टाइम सेवर है इफ योर साइट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ पेजेस। Now style sheet syntax. Style sheets are made up of rules and each rule has two distinct parts. जो style sheet है वो रूल से बनी है जिसमें हर एक रूल में 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। आप कौन कौन से,
फर्स्ट इज अ सेलेक्टर, एक सेलेक्टर होता है, एंड अ डिक्लेरेशन। द सेलेक्टर स्पेसिफाई द एलिमेंट टू विच यू वांट टू अप्लाई अ स्टाइल रूल। तो जो सेलेक्टर होता है वो स्पेसिफाई करता है कि आप किस एलिमेंट पे स्टाइल रूल अप्लाई करना चाहते हो, एंड द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द फॉर्मेटिंग फॉर द सेलेक्टर। और जो डिक्लेरेशन होता है वो फॉर्मेटिंग बताता है कि मुझे क्या फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने एक स्टाइल रूल लिखा, हेडिंग 2, देन ब्रेसेस, कलर, कॉलन, सिल्वर। सो मेरा यहाँ पे हेडिंग 2 क्या है? हेडिंग 2 इज द सेलेक्टर जिसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, एंड द कलर, कॉलन, सिल्वर ये मेरा क्या है? डिक्लेरेशन की मैं क्या फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ। When applied to a page, this rule will make all level 2 headings appear in silver. So जब हम इस रूल को अपने पेज पे अप्लाई करेंगे, ये रूल क्या करेगा? जितनी भी मेरी लेवल 2 की हेडिंग्स है उनको सबको अपेयर कर देगा किसमें? उसका कलर कैसा हो जाएगा? सिल्वर कलर। नाउ div tag. Div tag is used for defining a section of your document. So div tag यूज होता है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के सेक्शन को डिफाइन करने के लिए। With this tag you can group large section of HTML elements together. तो इस टैग की हेल्प से आप जितना लार्ज सेक्शन है जो आपका HTML एलिमेंट्स का, वो आप इकट्ठा टुगेदर रख सकते हैं और उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं CSS की हेल्प से। जो div टैग होता है वो अलाउ करता है आपको, आप डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेवरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एक बार में ही आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन यूज द div टैग टू सेंटर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एट द सेम टाइम। सो आप div टैग यूज कर सकते हैं अपनी हेडिंग को सेंटर करने में, और उसी टाइम पे आप अपने पैराग्राफ को भी सेट कर सकते हैं। तो ये div टैग का यूज है। नाउ इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। सो अब हम देख लेते हैं इन तीनों स्टाइल शीट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप बच्चों, ये इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है? इनलाइन स्टाइल शीट इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। सो इनलाइन स्टाइल शीट क्या करती है? एक यूनिक स्टाइल देती है आपके एक HTML एलिमेंट को। इट यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि जो इनलाइन स्टाइल शीट होती है ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करती है ऑफ एन HTML एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग 1 स्टाइल इज इक्वल टू, सो मैं क्या चाहती हूँ? हेडिंग 1 का स्टाइल क्या होना चाहिए? कलर, कॉलन, ब्लू। सो दिस इज अ ब्लू हेडिंग, तो इट सेट्स द टेक्स्ट कलर ऑफ द हेडिंग 1 एलिमेंट टू ब्लू। तो ये क्या करेगा? जो भी मेरा हेडिंग 1 एलिमेंट है उसका टेक्स्ट कलर ये ब्लू कर देगा। नाउ इंटरनल स्टाइल शीट एग्जिस्ट विद इन, जैसे यहाँ पे मैंने क्या यूज करा था? स्टाइल यूज करा था, उसके अंदर अपना फॉर्मेटिंग लिखा था। इंटरनल स्टाइल शीट्स में आप HTML पेज पे अपनी फॉर्मेटिंग आप लिखेंगे हेड टैग के अंदर। While external style sheets are separate files, जो external style sheet होती है वो तुम्हारी separate file होती है जिसे हमें बाद में फिर लिंक करना पड़ता है अपने HTML डॉक्यूमेंट से। External style sheet are useful because you can link them to more than one HTML document. So external style sheets आप इस तरीके से कह सकते हैं कैसे यूजफुल होती है कि आप अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। You might use an internal style sheet if your site consists of a single page. So अगर आपकी साइट में सिंगल पेज है, एक ही पेज की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करेंगे। इंटरनल स्टाइल शीट अब हम देख लेते हैं आप इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और नोटपैड पे एक बार कोड को रन करके देखेंगे। An internal style sheet is used to define a style for a single HTML page. So, internal style sheet define करती है स्टाइल किसके लिए? एक सिंगल HTML पेज के लिए। आप एक इंटरनल स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिसाइड कर रही है within the head tag of your HTML5 document. So, इसका कोड हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं
द स्टाइल्स ऑफ एन इंटरनल स्टाइल शीट आर डिफाइंड बाय स्टाइल एंड ये स्टाइल टैग मेरा क्लोज हो गया है। अप्लाई ओनली टू द HTML इन दैट डॉक्यूमेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने टाइटल दे दिया इंटरनल स्टाइल शीट। तो यहाँ पे मेरा स्टाइल है जो कि किसके अंदर है, हेड के अंदर है। ठीक है, अभी मेरा हेड क्लोज नहीं हुआ है, हेड यहाँ पे क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे मेरा स्टाइल स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें मैंने अपनी फॉर्मेटिंग दे दी। मैं हेडिंग 1 में टेक्स्ट अलाइन क्या करूंगी, सेंटर, और कलर क्या रखना चाहती हूँ मैं, रेड। सो मैंने ब्रेसेस क्लोज कर दिए। फिर मैं अपनी पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग दे सकती हूँ। पैराग्राफ का कलर मुझे ब्लू चाहिए, देन ब्रेसेस क्लोज, देन मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया एंड द हेड टैग इज क्लोज्ड हियर। फिर इसके बाद मेरी बॉडी स्टार्ट है। सो चलिए अपनी नोटपैड पे एक बार करके देख लेते हैं। राइट करूंगी यहाँ पे डॉक टाइप HTML, मेरा HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैं अपने HTML टैग्स लगाऊंगी। नाउ हेड। सो जो इनलाइन स्टाइल शीट्स होती है, इंटरनल स्टाइल शीट होती है, उसका कोड मैं हेड के अंदर लिखती हूँ, उसकी फॉर्मेटिंग अपनी। सो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे अपना। टाइटल इज इंटरनल स्टाइल शीट, टाइटल टैग क्लोज। टू पैराग्राफ्स लिख लिए, फर्स्ट इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। सो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेव करेंगे, फाइल सेव। अब मुझे अपनी फॉर्मेटिंग किसके अंदर लिखनी है, स्टाइल के अंदर। अब मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर हेडिंग 1। जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ मैं कैपिटल H भी लिख सकती हूँ हेडिंग 1 में और स्मॉल भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना टेक्स्ट अलाइन करना चाहती हूँ सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन में सेंटर। फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगी। अपनी नेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो मुझे देनी है वो सेमीकोलन के बाद दूंगी, देन कॉलन। तो कलर मेरा है रेड, देन मैं ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे और भी कोई फॉर्मेटिंग दे सकती हूँ, जैसे मैं अपनी पैराग्राफ को चेंज करना चाहती हूँ, पैराग्राफ का कलर। पैराग्राफ कलर इज ब्लू। यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग दे चुकी हूँ। अब मैं अपने स्टाइल टैग को क्लोज कर दूंगी। तो मैंने ये स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। देन मुझे हेड भी क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे मैं अपनी बॉडी लिख सकती हूँ कुछ भी, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग 1 दूंगी। हेडिंग 1 को मैं सेंटर अलाइन करना चाहती हूँ, इसलिए सेंटर। यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग दे दूंगी कंप्यूटर सिस्टम। नाउ सेंटर टैग क्लोज करेंगे, पहले क्लोज कर दिया। अब मुझे हेडिंग 1 टैग क्लोज करना है, ये क्लोज कर दिया। नाउ यहाँ पे आई विल राइट डाउन द पैराग्राफ। सेव कर लूंगी इंटरनल स्टाइल शीट .html एंड सेव है मेरा इंटरनल स्टाइल शीट। मैं इस पे क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम। मैंने क्या करा था, हेडिंग 1 का टेक्स्ट अलाइन करा था सेंटर में। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम सेंटर में नजर आ रहा है आपको। और मैंने कलर इसका रेड कर दिया था, तो कलर इज रेड। और पैराग्राफ का कलर ब्लू था। तो जो भी ये 2 पैराग्राफ है इनके कलर ब्लू नजर आ रहे हैं मुझे। स्टडी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हम एक अलग से एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे, फिर उसे अपने HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करेंगे। You can use an external style sheet to define formatting and layout instructions and then link it more than one HTML document. हम अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को एक से ज्यादा HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। You can save the style sheet as a text file. आप अपनी स्टाइल शीट को टेक्स्ट फाइल सेव करेंगे और असाइन करेंगे उसको .css फाइल एक्सटेंशन
टू आइडेंटिफाई द फाइल, ताकि वो एज अ CSS आइडेंटिफाई हो सके। सो हेडिंग 1, ये मैं अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना रही हूँ। देन ब्रेसेस, देन टेक्स्ट अलाइन, color is red, मेरा पैराग्राफ है color is blue। सो मैं अब इसे फाइल पे क्लिक करूंगी, सेव। सो मैं इसे सेव करूंगी स्टाइल शीट डॉट CSS, ठीक है। इस नेम से मैं अब क्लिक करूंगी सेव। बस यहाँ पे अपना एक HTML डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, स्टाइल शीट से लिंक करूंगी। नाउ डॉट टाइप HTML, आपको अच्छे से देखना है कि यहाँ पे मैं लिंक करूंगी अपनी स्टाइल शीट को इस डॉक्यूमेंट से, HTML डॉक्यूमेंट से। नाउ लिंक के बाद आपको यहाँ पे लिखना है REL, देन इक्वल टू स्टाइल शीट। सो आपकी स्टाइल शीट का टाइप क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। टेक्स्ट है एंड CSS में आपने उसे सेव करा था। सो यहाँ पे आपको लिखना है HREF इज इक्वल टू, यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट का नेम डॉट CSS। सो यहाँ पे मैं अपना हेड टैग क्लोज करना है मुझे। यहाँ पे पैराग्राफ कॉपी कर दिया है, वहीं से टैग क्लोज करना है, सेव करूंगी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट डॉट HTML, मेरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इस पे डबल क्लिक। देन अब आप देख सकते हैं ये वो ही फॉर्मेटिंग आई है जो मैंने इंटरनली करी थी, इंटरनल स्टाइल शीट के थ्रू। पे जो HREF है ये डिफाइन करता है कि नेम क्या है और आपकी स्टाइल शीट की लोकेशन का क्या। हाउ टू चेंज द मार्जिन थ्रू CSS, हम मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। अब मार्जिन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अपीयर्स अराउंड एन एलिमेंट इज रेफर टू एज मार्जिन। तो जो भी स्पेस अपीयर होती है आपके किसी भी एलिमेंट के चारों ओर, उसे हम मार्जिन कहते हैं। सो जो मार्जिन होता है वो हम वेब पेज एलिमेंट का एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी वो एक्सेप्ट करता है मार्जिन। जो मार्जिन होता है वो हम अपने वेब पेज एलिमेंट की मार्जिन प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये 4 वैल्यूज एक्सेप्ट करती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट एजेस। सो यू कैन इंक्लूड 2 values as an alternative to 4 values. These 2 values set the top and bottom margin to the first value. So आप यहाँ पे टॉप एंड बॉटम मार्जिन को आप फर्स्ट वैल्यू लिख सकते हो और राइट और लेफ्ट मार्जिन को आप सेकंड वैल्यू लिख सकते हो। ये आपका बस वे ऑफ राइटिंग है। द वैल्यूज कैन बी मेजर्ड इन पिक्सल्स। सो जो आपकी वैल्यूज है वो पिक्सल्स में मेजर होंगी या फिर परसेंटेज में। जैसे कि मार्जिन 50 पिक्सल, इसका क्या मतलब है? वो एक मार्जिन क्रिएट कर देगी 50 पिक्सल जिसकी विड्थ होगी। सो अब हम एक बार इसे रन करके देखेंगे, नोटपैड पे करके देखेंगे, जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टाइल, इसके अंदर अब हम अपनी फॉर्मेटिंग लिखेंगे। मैं क्या फॉर्मेटिंग चाहती हूँ? देन ब्रेसेस। सो हेडिंग 1 में मैं फॉन्ट की फैमिली भी चेंज करना चाहती हूँ। फॉन्ट फैमिली मैं दूंगी यहाँ पे कॉमिक सेंस MS। तो यहाँ पे आप कोई भी फैमिली दे सकते हो। देन कॉलन, अब मैं अपना टेक्स्ट अलाइन करना चाहूंगी। कॉलन
text align is center, then semicolon. So next property, और कलर कैसा होना चाहिए मेरे टेक्स्ट का? रेड. नाउ पैराग्राफ. सो यहाँ पे मैं अपना मार्जिन सेट करूंगी. मार्जिन कितनी स्पेस देना चाहती हूं मैं. अब मैंने यहाँ पे इसे रेफर कर दिया है लेफ्ट. तो यहाँ पे मैं जैसे सपोज मैंने दिया 50 पिक्सल. सो ये ब्रेसेस मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी. देन स्टाइल टैग क्लोज. देन अब मुझे हेड टैग भी क्लोज करना पड़ेगा. यहाँ पे मेरी बॉडी, और यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग दूंगी कंप्यूटर. वही सेम ही जो हमने पिछले पार्ट में करा था. देन हेडिंग टैग क्लोज. सो यहाँ पे मैं अपना पैराग्राफ लिखूंगी. HTML टैग क्लोज करना है. नाउ सेव. फाइल सेव. देन सेव. देख सकते हो लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है. यहाँ पे मेरा 50 पिक्सल्स का मार्जिन लेफ्ट कर दिया है इसने. आप div टैग से अपने मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हो? अगर 3 वैल्यूज इंक्लूडेड है, द टॉप एज गेट्स द फर्स्ट वैल्यू, लेफ्ट एंड राइट एजेस गेट्स द सेकेंड वैल्यू, और बॉटम एज गेट्स द थर्ड वैल्यू. सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है. अगर 3 वैल्यूज दी हुई है, सो जो टॉप एज है उसे फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट और राइट को सेकेंड मिलेगी, और बॉटम को थर्ड मिलेगी. इफ ओनली वन वैल्यू इज लिस्टेड for the margin property, this value is applied equally to all 4 edges. So ये important है, ये आप अच्छे से इसको रिमेम्बर कर लेना कि अगर एक ही वैल्यू लिस्ट करी हुई है आपने मार्जिन प्रॉपर्टी में, सो आपका ने जितना भी मार्जिन अपना दिया हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारी 4 एजेस के लिए. मैं स्टाइल टैग यूज करूंगी. स्टाइल. नाउ इस स्टाइल में मैं अपनी फॉर्मेटिंग लिखूंगी. हेडिंग 1, फॉन्ट फैमिली, सो यहाँ पे मैंने अपनी फॉर्मेटिंग दे दी है हेडिंग 1 के लिए और पैराग्राफ के लिए. नाउ अब हम यहाँ पे div टैग का यूज करेंगे. div कलर ग्रीन, देन सेमीकोलन. देन अब हम यहाँ पे अपना मार्जिन सेट करेंगे. This is 50 pixel, 100 pixel, then 50 pixel, then 100 pixel. So braces close. भी पैराग्राफ में भी यहाँ पे div टैग स्टार्ट करना है और यहाँ पे div टैग को क्लोज करना है. सो आप देख सकते हो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें मैंने div टैग यूज करा था. टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन कलर है और मार्जिन देखो 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, ये सारे चारों तरफ से स्पेसिंग आ गई है, मार्जिन सेट हो गए हैं. और जो सेकेंड पैराग्राफ था उसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया था और उसका कलर ब्लू था, तो एज इट इज वो ब्लू शो हो रहा है.
टेबल में ये फॉर्मेटिंग दी हुई है जो कि आप अपनी स्टाइल शीट पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बोल्ड टेक्स्ट, आपको अगर टेक्स्ट बोल्ड करना है तो पैराग्राफ में फॉन्ट वेट को आप बोल्ड लिखेंगे। इटैलिक करना है अपना स्टाइल आपको, सो फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक लिखेंगे। फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज 12 पॉइंट, फॉन्ट फैमिली के लिए जो हमने करा था फॉन्ट फैमिली। देन अपना केस चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।